नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार बजट 2022-23 लेकर के आया हूँ। बिहार बजट 2022-23 लेकर के, ठीक है, 2022-23 लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला, चलिए 28 फरवरी 2022 को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया। पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। चलिए 28 फरवरी का 2 नंबर है। 2022-23 के बजट का आकार कितना है? 2,37,691.19 करोड़, ठीक है। इतना आर्थिक बजट का ये है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पूछा जाता है आपको 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया था, 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में, कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट का आकार कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। या आपको परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखें यहाँ, पिछले वित्तीय वर्ष से कितना अधिक है? 19,388.49 करोड़ अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में। तो हो सकता है इस बार आपको परसेंटेज पूछ दे, कितना परसेंटेज अधिक है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है बीपीएससी पीटी में। देखिए, तो कितना है? 8.89, ठीक है, 8.89% अधिक है। 66वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था कितना अधिक है, और हो सकता है इस बार कहीं पूछ दे कितना परसेंटेज अधिक है, ठीक है। तो पिछले वर्ष का बजट का कितना था? तो 2,18,302.70 करोड़ था, ठीक है। ये देखिए, पिछले वर्ष का बजट का आकार है 2,18,302, देखिए 2,18,302.70 करोड़, ठीक है। देखिए, तो उससे माइनस करेंगे 2,37,691.19 करोड़ से, तो आपका आएगा 19,388.49 करोड़, ठीक है। इतना अधिक है। और परसेंटेज पूछा जाएगा तो 8.89% अधिक है। चलिए 3 नंबर है। 2022-23 में विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है? तो विकास दर का अनुमान रखा गया है 9.7% का विकास दर का अनुमान रखा गया है। 4 नंबर है। राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना रखा गया है? 3.4। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान रखा गया है 3.47 का अनुमान रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, 2022-23 का बजट 6 सूत्रों पर केंद्रित है, ठीक है। इसमें से आपको पूछ देगा, जिससे पिछला क्वेश्चन जो आया था 7 निश्चय 2 योजना से आया था, एक ऑप्शन दिया था छांटे कि कौन इसमें से नहीं है, शामिल नहीं, गलत है। उस तरह से आपको दे देगा क्या, बजट 2022-23 का जो बजट है उसमें 6 सूत्रों को शामिल किया गया है, कौन सा सूत्र इसमें शामिल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो याद रखें आप, कौन कौन सा शामिल है इसे याद रख ले, तो कौन नहीं होगा उसे आप इजी वे में छांट सकते हैं। एक पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश। दूसरा, चौथा है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, मतलब इससे कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग भी हो सकता है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। 5वां है आधारभूत संरचना, जैसे रोड, पुल, पुलिया बनता है तो आधारभूत संरचना में काउंट होगा वो। और 6ठा है कल्याण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, सामाजिक विकास के लिए जो आता हो ये है, तो उसे कल्याण में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें है जी, अब यहाँ से पूछा जाएगा कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं? ये नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है। कुल प्राप्तियाँ जो है 2,37,891.51 करोड़ कुल प्राप्तियाँ, बिहार को कुल प्राप्तियाँ इतनी होगी, ठीक है। कुल प्राप्तियाँ बिहार को इतनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है? तो 1,96,704.5 करोड़, ये है राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्त होगा केंद्र। चलिए, और इसमें हिस्सा किसका कितना कितना है? तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? ये है, ये आपको 91,180.60% है। इसको जब निकालेंगे इसको परसेंटेज में तो 46% होता है, 46% होता है। 2 नंबर है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। केंद्र सरकार से जो विकास के लिए जो सहायता अनुदान किया जाता है
पैसे मिलते हैं, फंड मिलते हैं, उसमें कितना है 58,001.29 करोड़ है। तो इसका जब निकालेंगे परसेंटेज में तो 30% है। ठीक है। और देखिए सी नंबर है, तीसरा है राज्य का अपना कर राजस्व कितना है। अपना राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार जो खुद से कर का वसूली करता है राजस्व, तो कर राजस्व कितना है, तो यह है 41,387 करोड़ है। ठीक है। और इसका हो जाएगा परसेंटेज 21। डी है राज्य के गैर कर राजस्व, जो मतलब टैक्स के अलावा जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो कितना है, तो 6,135.62 करोड़। इसका परसेंटेज है 3, सबसे कम है। चलिए, और सबसे अधिक, चलिए इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि बिहार सरकार के राजस्व प्राप्तियों में सबसे अधिक हिस्सा किसका है, तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्रीय करों में केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य को हिस्सा मिलता है वो सबसे अधिक है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ में इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप ऑर्डर में दे देगा तो इससे आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है। 7 नंबर है पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है, तो 41,187.43 करोड़ जो है पूंजीगत प्राप्तियाँ है। उसमें देखिए उधारियाँ कितना है, तो उधार कितना है, जो उधार लिया जाता है तो 40,755.88 करोड़ है। ऋणों की वसूली से कितना है, जो ऋणों का वसूली से है 431.55 करोड़ है जी। 8 नंबर देखें कुल व्यय कितना है, कुल व्यय है 2,37,691.19 करोड़, 2,37,691.19 करोड़ कुल व्यय है। ठीक है। इसमें राजस्व व्यय देखें आप। ठीक है, राजस्व व्यय है 1,91,956.67 करोड़। और पूंजीगत व्यय क्या है, ठीक है, तो यह है 45,734.52 करोड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है राजस्व बचत। ठीक है, राजस्व बचत कितना है, यह है 4,747.84 करोड़। ठीक है। 10 नंबर है राजकोषीय घाटा कितना है, 22,885.10 करोड़। 11 नंबर कुल बजट की कितना है, तो 65, कुल बजट का 65% जो है सामाजिक क्षेत्र पर खर्च होता है। कितना, सामाजिक क्षेत्र पर कुल बजट का सर्वाधिक खर्च होता है सामाजिक क्षेत्र पर। और इसमें सामाजिक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक खर्च होता है शिक्षा पर। कितना पर, शिक्षा पर। ठीक है, शिक्षा का बजट था 21%, तो उसे बढ़ा करके कर दिया गया है अब 25%। इस बार जो बजट पेश होगा उसमें शिक्षा के लिए 25% का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 12 नंबर है 2022-23 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ का फंड किया गया, तो 5,000 करोड़ का। 7 निश्चय को आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख के जाएंगे, क्योंकि ये राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, इसे कई तरह पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, 67वें बीपीएससी पीटी एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आया था। 7 निश्चय 2 योजना है और इसमें बजट का प्रावधान है 5,000 करोड़ का। ये 2020 से 2025 तक का योजना है। ठीक है। चलिए 13 नंबर है 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। कितना, तो 7 औद्योगिक पार्क इसमें विकसित करने का। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखें। 14 नंबर है राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत। कर राजस्व के विभिन्न स्रोत क्या क्या है। ठीक है, ये तो हो गया ना, 7 औद्योगिक पार्क इसमें बिहार में विकसित किया जाएगा वर्ष 2022-23 में। चलिए पहला है कि वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक तो कितना है 32,387 करोड़ रुपये है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क। ठीक है, मतलब क्या है, कर राजस्व। जैसे आप आगे देखे हैं कर राजस्व, बिहार को कर राजस्व, कर से जो राजस्व प्राप्त होता है उसे कर राजस्व कहा जाता है। तो वाणिज्यिक से कितना है 32,387 करोड़ रुपये है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, आप जमीन रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो हम स्टाम्प पेपर लेना होता है, उस पर फिर रजिस्ट्री करवाते हैं, उस पर शुल्क देना होता है। स्टाम्प लेते हैं उस पर भी शुल्क देना होता है। और फिर आप जमीन का रजिस्ट्री होता है, उसको निबंधन कहते हैं, उस पर भी शुल्क लगता है। तो उस पर कितना है आमदनी हो रहा है, राजस्व प्राप्त हो रहा है 5500 करोड़। ठीक है। और परिवहन कर जैसे मोटर व्हीकल पर जो है आप टैक्स लगता है, परिवहन कर लगता है, तो कितना है वो 3,000 करोड़। भू राजस्व, ठीक है, अब जमीन का रसीद कटवाना होता है प्रत्येक वित्त वर्ष में। ठीक है, तो रसीद तो वो है भू राजस्व कर होता है,
मतलब ज़मीन का टैक्स लगता है, भूमि का टैक्स देना होता है ज़मीन धारक को, तो उससे आमदनी हो रहा है 500 करोड़। कुल कितना है? कुल है 41,387 करोड़ रुपये है। चलिए, तो आज इतना ही। सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर कमेंट करके, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कई आप सेशन लेकर के मैं क्वेश्चन का सेट लेकर के आऊँगा बीपीएससी 60वीं के लिए, तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आगे। धन्यवाद। जय हिंद।